हज़रात, ये माह रजबुल मुरज्जब के अय्याम चल रहे हैं। हमारे दरमियान 9 रजबुल मुरज्जब की आमद है। ख्वाजा ख्वाजगान, फ़ख्रे हिंदुस्तान, अताए रसूल, औलादे ज़हरा बतूल, चमनिस्ताने फ़ातिमी के फूल, सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स सरापा कुद्स भी चल रहा है। किसी आशिक़े गरीब नवाज के घर में छठी की नियाज होती है, किसी आशिक़े गरीब नवाज के घर में नबी की नियाज होती है। मगर मैं आपको बता दूं कि ये माह रजब, ये माह औलिया है। इस रजब के महीने में अल्लाह के नेक बंदों का उर्स सरापा कुद्स बेशुमार है। मिसाल के तौर पर एक रजबुल मुरज्जब की जब आमद होती है तो इस तारीख में मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख है। तो एक रजबुल मुरज्जब भी हमारे लिए यादगार तारीख है। मौला इमाम बाक़िर अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख के मौके पर सुन्नियों को चाहिए कि अपने घरों में फातिहा और नियाज़ का इस्तेमाल करें। इसी तरह जब 6 रजबुल मुरज्जब की आमद होती है तो हिंदुस्तान के राजा और हम आशिकों के ख्वाजा के उर्स का जो है सीजन शुरू हो जाता है। तो छठी रजब के मौके पर भी आशिकों को चाहिए कि अपने घरों में नियाज़ो फातिहा का एहतमाम करें। नबी रजबुल मुरज्जब की आमद होती है तो खानवादे अशरफिया के चश्मो चराग आले रसूल, मुफ्ती वक्त, आलिम बाअमल हज़रत मुफ्ती सैयद शाह मुख्तार अशरफ अशरफुल जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल मारूफ भी सरकारे कला का उर्स शुरू हो जाता है। तो आज के दिन आशिकाने गरीब नवाज, आशिकाने मखदूम अशरफ को चाहिए कि अपने अपने घरों में हुजूर सरकारे कला के नाम पर नियाज़ो फातिहा का एहतमाम करें। ठीक इसी तरह जब 11 रजबुल मुरज्जब की आमद होती है तो खानवादे अशरफिया का मुजद्दिद, जिन्हें पूरी दुनिया आला हजरत अशरफी मियाँ के नाम से जानती और पहचानती है, तो हमें चाहिए कि आला हजरत अशरफी मियाँ जो कि छोछा वाले हैं, उनके नाम पर 11 रजबुल मुरज्जब को अपने घरों में नियाज़ो फातिहा का एहतमाम करें। ठीक इसी तरह जब 13 रजबुल मुरज्जब की आमद होती है तो मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, आफताबे विलायत की चमकती किरण अबुल हसन, दामादे पैगंबर, फातिह खैबर, इमाम मौला अली करमल्लाहु तआला करीम की विलादत बासआदत की तारीख आ जाती है। वो मौलाए कायनात के जिन्हें हम मौलूद काबा भी कहते हैं, वो मौला अली मुश्किल कुशा के जिनकी आमद खाने काबा में हुई, वो मौला अली मुश्किल कुशा कि जिनकी विलादत मस्जिद में हुई, जिनकी शहादत भी मस्जिद में हुई। सुभान अल्लाह। वो मौला अली मुश्किल कुशा जो वलियों के इमाम हैं, वो मौला अली मुश्किल कुशा के जिनसे रूहानी फैज का सिलसिला जारी हुआ। सुभान अल्लाह। वो मौला अली मुश्किल कुशा जो 12 अइम्माए अहले बैत में अव्वल इमाम हैं। सुभान अल्लाह। वो मौला अली मुश्किल कुशा के जिनकी नस्ल का चराग कहीं बगदाद में जल रहा है, कहीं अजमेर में जल रहा है, जिनकी नस्ल का चराग आज भी कलियर में रोशन है, आज भी किछोछे में रोशन है। सुभान अल्लाह। आज भी देवा शरीफ में रोशन है। इसलिए हमें चाहिए कि मौलाए कायनात मुश्किल कुशा की विलादत बासआदत के मौके पर 13 रजब को याद रखें और अपने घरों में फातिहा और नियाज़ का एहतमाम करें। इसी तरह जब 14 रजबुल मुरज्जब की आमद होती है तो हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान की विलादत की तारीख आ जाती है। सरकार गरीब नवाज का विसाल छठी शरीफ 6 रजब और उनकी विलादत 14 रजब। याद रखें 13 रजब मौला अली की विलादत की तारीख है और 14 रजब मेरे ख्वाजा की विलादत की तारीख है। तो 14 रजब भी आप याद रखें। फिर इसी तरह जब 15 रजबुल मुरज्जब की आमद हो जाए तो मौला इमाम जाफर सादिक अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम के विसाल की तारीख है। इस तारीख में भी आप नजर का एहतमाम करें। फिर जब 22 रजबुल मुरज्जब की आमद हो जाती है तो
सहाबी रसूल कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाले पुरमलाल की तारीख आ जाती है, तो 22 रजब को हजरत अमीर मुआविया के नाम से नजर नियाज़ जरूर पेश करें। 22 रजबुल मुरज्जब जो अवाम में मशहूर है कि इस दिन मौला इमाम जाफर सादिक अला जद्दिही अलैहिस्सलाम के नाम पर नजर पेश होता है, खीर पूड़ी का एहतमाम होता है। लोग अपने अपने ज़ौक़ और शौक़ के एतबार से जो है एहतमाम करते हैं। तो ये जो 22 रजब है ना, ये मौला इमाम जाफर सादिक अला जद्दिही अलैहिस्सलाम की न विलादत की तारीख है और न विसाले पुरमलाल की तारीख है, बल्कि ये तारीख मौला इमाम जाफर सादिक को अल्लाह के रसूल की बारगाह से मकामे बोलिए गौसियत मिलने की तारीख है कि जब 22 रजबुल मुरज्जब की रात आई तो मौला इमाम जाफर सादिक अला जद्दिही अलैहिस्सलाम की किस्मत का सितारा चमक उठा और अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और कहा कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नवासा, मेरा आशिक, मेरा गुलाम, आज से गौसियत का मकाम तुझे हासिल हुआ। तो उस रात मौला इमाम जाफर सादिक को अल्लाह के रसूल ने गौसे आजम का लक़ब दिया। किसका लक़ब दिया? गौसे आजम का लक़ब दिया। तो इसी वजह से सुबह होते ही मौला इमाम जाफर सादिक ने अपने चाहने वालों को जमा किया और अपना ख्वाब बताया और कहा कि कल रात मेरे नाना ने मुझे गौसे आजम का खिताब दिया है, मैं गौसे आजम आज से गौसियत के मकाम पर पहुंच गया हूँ, इसलिए मैं बतौर शुक्राना ये खीर बना रहा हूँ और ये खीर का एहतमाम कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो उनके चाहने वाले आज भी, सरकार मौला जाफर सादिक के चाहने वाले आज भी 22 रजबुल मुरज्जब को खीर और पूड़ी का एहतमाम करते हैं। कूंडा की नियाज होती है जी, जो मशहूर है कूंडे की नियाज। अब देखिए ये जो मैंने बता दिया, ये तारीख औलिया है ना, किसी वली की विलादत की तारीख है, किसी वली के विसाल की तारीख है। ये जो तारीख मैंने बताई ये इसलिए बताई कि आप इन तारीख को याद रखें और इसमें फातिह नियाज का इस्तेमाल करें और वलियों के फैजान से मालामाल बनें। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारे आमाल इस लायक नहीं हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे आमाल, हमारे या आपके आमाल इस लायक नहीं हैं जो हमें जालिम से बचा सके, जो हमें जालिम हुक्मरान के शिकंजे से बचा सके। मगर हाँ, हमारी निस्बत गरीब नवाज से। हम हिंदुस्तानियों को फख्र है कि हिंदुस्तान में लाल किला हमारा फख्रिया नहीं है, हिंदुस्तान में ताजमहल हमारा नाज नहीं है, हिंदुस्तान में गरीब नवाज का रोजा हमारा फख्र है। हमारे हिंदुस्तान में गरीब नवाज है। अगर ये गरीब नवाज चाहते तो कहीं भी रह सकते थे, कहीं भी रह सकते थे, लेकिन इन्होंने चुना हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान में कुछ रहे न रहे, गरीब नवाज का आस्ताना रहे और उनका दीवाना रहे। तो सरकार गरीब नवाज की निस्बत की वजह से हिंदुस्तान का मुसलमान बचा हुआ है। और ये गरीब नवाज कौन है? अल्लाह के वली। ये गरीब नवाज कौन है बोले? देखिए, जिस इलाके में अल्लाह का वली है और इलाके वाले अगर अल्लाह के वली से निस्बत रखते हैं तो वो इलाका खतरे से महफूज है। आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए कि जिस इलाके में अल्लाह का वली लेटा है ना, और उस इलाके के लोग अगर अल्लाह के वली से निस्बत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो इलाके वाले अमन में महफूज हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कुरान सूरह मरियम की आयत करीम है। ये अल्लाह वालों से जो हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से जो निस्बत रखते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जो रोते हैं ना, गिड़गिड़ाते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं गिड़गिड़ाते। अल्लाह वालों का नाम ऐसे नहीं लेते, अल्लाह वालों की बारगाह में नियाज़ अक़ीदत ऐसे पेश नहीं करते, बल्कि कुरान हमारा ईमान है। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग गरीब नवाज को नहीं मानते वो भी इस आयत को मानते हैं। जो लोग मखदूम अशरफ से निस्बत के कायल नहीं वो भी इस आयत को मानते हैं। आयत को कौन मुसलमान नहीं मानेगा बोलिए? जो नहीं मानेगा वो काफिर है ना। चूंकि कुरान ने कह दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, पहले ही कह दिया कि शुरू तो कर रहे हो करो, लेकिन इस किताब की शान को समझ लो कि ये वो किताब है जिसमें किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं है।
अब देखिए, जब कुरान ने पहले ही दावा कर दिया कि ये वो किताब है जिसमें किसी तरह का शक व शुबा नहीं है, तो उसी कुरान में है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और पूरी जिंदगी नेक अमल करते रहे। तो अब अल्लाह उनको सिला क्या देता है कुरान में, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। तो अल्लाह उन्हें सिला ये देता है कि उनकी मोहब्बत को दुनिया वालों के दिलों में डाल देता है। अब गरीब नवाज के आस्थाने पे जाने वाले, यकीनन मैं ये इस आयत की रोशनी में कह सकता हूं कि अल्लाह ने उनको भेजा है, अल्लाह ने उनको भेजा है, तभी वो गया है। बोलिए, इसलिए कि कुरान है ना कि जो लोग, फिर से मैं कह रहा हूं, जो लोग ईमान लाए और पूरी जिंदगी नेक अमल करते रहे, तो रहमान अनकरीब उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में क्या कर देगा। अब जब डालने वाला, वलियों की मोहब्बत को डालने वाला अल्लाह है, तो अब निकालने वाला कौन हो सकता है? जब डालने वाला कौन है? बोलिए, अल्लाह। अल्लाह जब डालने वाला अल्लाह है, अहले बैत की मोहब्बत को दिलों में डालने वाला सब बोलिए अल्लाह है। अल्लाह की पाकी बोलिए, अल्लाह का घर है और गवाह बनाइए। और जो लोग शिर्क का फतवा देते हैं ना, सुन्नियों को कहते हैं कि ये बिदअती है, ये मुशरिक है, ये पता नहीं कहां कहां जाते हैं, ये पता नहीं किन किन बुजुर्गों से निस्बत रखते हैं, उनको भी गवाह बनाइए, उनको भी कहिए कि हमारा अकीदा ये है कि इनकी मोहब्बतों को किसने डाला है? अल्लाह ने डाला है। अहले बैत की मोहब्बत को अल्लाह ने डाला है, इसलिए कोई नहीं निकाल सकता। हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत को लोगों के दिलों में अल्लाह ने डाला, इसलिए कोई नहीं निकाल सकता। जाफर सादिक की मोहब्बत को अल्लाह ने डाला है, बाकिर की मोहब्बत को अल्लाह ने डाला है, पंजतन की मोहब्बत को दिलों में अल्लाह ने डाला है, और गरीब नवाज की मोहब्बत को दिलों में अल्लाह ने डाला है, इसलिए कोई निकाल नहीं सकता। तो जब कोई निकाल नहीं सकता, तो फिर लोग इस तरह की बात क्यों करते हैं कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये हराम है, ये मकरूह है? कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि डाला किसने? अच्छा, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो इतने बड़े वली की मोहब्बत दिल में कैसे आ सकती है? यकीनन अल्लाह के हुक्म से आई। कुरान है, कुरान पढ़ें, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप कुरान नहीं पढ़िएगा तो सोशल मीडिया पे आपको जवाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि सोशल मीडिया पे दाढ़ी टोपी रखकर बहुत ऐसे गुमराह करने वाले मौलाना है ना, गुमराह करने वाले स्पीकर, गुमराह करने वाले मुकर्रिर है ना, गुमराह करने वाले अब इंजीनियर भी है ना। तो सोशल मीडिया पे जो लोग सुनते हैं या जो लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं ना, तो इसमें भी थोड़ा समझ में आनी चाहिए कि हम किसको सुन रहे हैं, कौन मौलाना है। देखिए, सोशल मीडिया पे इन मौलानाओं से बचे हम, मिर्जा जहलमी है ना, वो जो इंजीनियर है। अब बताइए, 3 आदमी किससे लेगा? हाँ, आलिम से लेगा ना। जब 3 आलिम दीन से लेगा तो दीनदार बनेगा, और जब यही 3 आदमी अगर इंजीनियर से लेगा तो क्या बनेगा? इंजीनियर ही तो बनेगा। 3 अगर इंजीनियर से लेगा तो आदमी क्या बनेगा? बोलिए, डॉक्टर से लेगा तो आज लोग सोशल मीडिया पे पता नहीं किसको किसको सुनने बैठ जाते हैं, जो गरीब नवाज पर अंकुश नुमाई कर रहे हैं। भाई, बीजेपी आरएसएस वाले तो बाद में हमला बोला है, पहले तो अपनों में छुपे मुसलमानों ने हमला किया गरीब नवाज पर, जिन्होंने माज़अल्लाह ख्वाजा का माना बताया। सुनिएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। वो लोग छठी शरीफ और नबी शरीफ के मौके पर ख्वाजा का माना बताते हैं अपनी मस्जिद में, जुमा के दिन ख्वाजा का माना बताते हैं। ख्वाजा का माना क्या है वो लोग बताते हैं। बदअकीदा गुमराह लोग, जिन्हें गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं है, जिन्हें वलियों से निस्बत नहीं है, वो कहते हैं माज़अल्लाह के ख्वाजा का माना तो मुखन्नस, हिजड़ा, इस तरह का माना बताते हैं। ख्वाजा का माना लुगत में देखिए, माज़अल्लाह सुने, ये सच है कि एक लफ्ज के कई मानी हैं। एक लफ्ज के आप अगर लुगत में देखिए ख्वाजा का माना, तो वहां कई माने हैं। जहां ख्वाजा का माना हिजड़ा के आता है, वहीं ख्वाजा का माना सरदार के भी आता है। बोल दीजिए,
इसी तरह आपको मालूम होगा कि मौला अली के बारे में हुजूर फरमाते हैं, मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुल मौला, कि मैं जिसका मौला हूं उसके मेरे अली मौला है। तो अब मौला का माना जब लुगत में तलाश कीजिएगा तो मौला के कई मानी हैं। मौला का माना गुलाम भी है और मौला का माना आका भी है। मौला का माना गुलाम भी है, मौला का माना। तो अब मौला अली को जो मौला हम मानते हैं किस माने में मानते हैं? गुलाम के माने में या आका के माने में? और हुजूर को जो मौला मानते हैं बोलिए आका के माने में। इसी तरह हम गरीब नवाज को जो ख्वाजा बोलते हैं ना तो सरदार के माने में, सरदार के माने में। तो हमारे सरदार है गरीब नवाज। तो कुरान ने हकीकत बयान फरमाई कि जो भी नेक अमल करे, चाहे वो किसी कबीले से हो, किसी खानदान से हो, चाहे सैयद घराने से हो और चाहे जैयद घराने से हो, चाहे अंसार से हो, चाहे शेख बिरादरी से हो, चाहे राई बिरादरी से हो, चाहे मोमिन बिरादरी से हो, जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा अल्लाह उनकी मोहब्बतों को लोगों के दिलों में डाल देगा। इसलिए आइए गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों को चाहिए कि उनके रास्ते पर चलें, उनके रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंच जाए। और जब मंजिल तक पहुंचेंगे तो गरीब नवाज मिल जाएंगे। इसी तरह मौला अली से मोहब्बत करने वाले को चाहिए कि मौलाए कायनात के रास्ते पर चलें। और जब उनके रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे, और जब मंजिल तक पहुंचेंगे तो मौला अली मिलेंगे। वरना होता यह है कि हम मोहब्बत के कायल हैं, मोहब्बत खूब करते हैं मगर उनके रास्ते पर चलने के कायल हैं। मौला अली का नाम लेते हैं मगर हमसे नमाज कज़ा हो जाती है। मौला अली के नाम का नारा तो लगाते हैं मगर हमसे हमारे माँ बाप खुश नहीं। मौला अली के नाम से हम नारा तो लगाते हैं मगर हमसे हमारा पड़ोसी दुखी है। इसलिए मेरे भाइयों आइए हम 13 रजब शान से मनाएंगे मगर इस अहद के साथ कि या अली जब अपना बनाया है तो मुकम्मल अपनी सीरत भी अता कर दीजिए। तो प्यारे आज जरूरत इस बात की है, मोहब्बत करें आप वलियों से मोहब्बत करें लेकिन उनके रास्ते पर चलें। जब उनके रास्ते पर चलेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह फिर आपको वलियों में शामिल कर देगा। अब गरीब नवाज के आस्थाने पे जाने वाले हर जहन के लोग होते हैं, हर नियत के लोग होते हैं, हर जो है मन के लोग होते हैं। अब कोई गया तो गरीब नवाज मेरा बेटा एग्जाम में पास हो जाए, कोई गया तो गरीब नवाज मेरा फला काम बन जाए, कोई गया तो गरीब नवाज मैं बेऔलाद नेक सालेह औलाद अता हो जाए, कोई गया मतलब जो भी गया इल्ला माशाअल्लाह जो भी गया वो सिर्फ अपनी बात करने गया, अपनी बात करने गया, दीन की बात नहीं करने गया। कसम खुदा की बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा, दीन की बात करने नहीं गया जबकि उसको मालूम होना चाहिए कि वो मोइनुद्दीन है, वो मोइनुद्दीन है। अगर दीन की बात करोगे तो दुनिया भी दे देंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि दुनिया की बात करोगे तो दीन भी दे देंगे। इसीलिए चाहिए मंगतों को चाहिए कि पहले वो अपनी आखिरत की बात करें, पहले वो अपनी नमाज की बात करें। गरीब नवाज बड़ी दूर से आया हूं, हुजूर नमाज की तौफीक अता कर दीजिए। कोई करता है भाई? सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए थे ना तो मुसल्ला लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? मुसल्ला लेकर आए। और आज जब हम उनकी बारगाह में जाते हैं तो आईफोन लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? बोलिए, अरे बोलिए भाई क्या लेकर जाते हैं? हाँ सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए ना तो चाहते तो दिरहम भी ला सकते थे, दीनार भी ला सकते थे, ठीक है ना? अगर वो चाहते तो कुछ भी ला सकते थे, लेकिन उनको कुछ पसंद नहीं सिवाय मुसल्ला के। चूंकि करबला में हुसैन ने मुसल्ला ही पसंद किया था। आखिरी वक्त है लेकिन हुसैन का सर सजदे पे। कहाँ है बोलिए भाई? सजदे पे। अगर गरीब नवाज की बारगाह में आपकी हाजिरी कबूल हुई तो उसकी एक पहचान है कि आप नमाजी बन गए। सही बता रहे है ना हाजी साहब? गरीब नवाज की बारगाह में अगर आपकी हाजिरी कबूल हो गई तो आप अल्लाह से डरने वाले बन गए।
गरीब नवाज की बारगाह में अगर आपकी हाजिरी कबूल हुई तो आप हुजूर से मोहब्बत करने वाले बन गए। गरीब नवाज की बारगाह में अगर हाजिरी कबूल हुई तो आप अहले बैत से इश्क करने वाले बन गए। गरीब नवाज की बारगाह में अगर हाजिरी कबूल हुई तो आप सहाबाए किराम के रास्ते पर चलने वाले बन गए। गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी कबूल ऐसे नहीं होती कि बगैर जो है नमाज छोड़े हम बस चले नमाज की फिक्र नहीं। प्यारे, मैंने देखा है सरकार गरीब नवाज ने जिसे विलायत अता कर दी ना, विलायत कसम खुदा की उसे दुनिया की हुकूमत अता कर दी। इसीलिए जब सरकारों की बारगाह में जाए ना तो दुनिया ना मांगे। दुनिया तो यार दुनिया वाले दे देते कि नहीं देते? आप दुनिया वालों की गुलामी कीजिए तो दुनिया तो वैसे मिल जाएगी आपको। आकाओं की बारगाह में दुनिया ना मांगे, दीन मांगे। क्या मांगे भाई? इसी भारत की सरजमीन पर मुस्लिम हुक्मरान ने हुकूमत की है। कोई बाबर के नाम से, कोई जहांगीर के नाम से, कोई औरंगजेब बादशाह के नाम से, कोई जो है ये तमाम जो मुस्लिम हुक्मरानों ने इस भारत की सरजमीन पर जो हुकूमत की है ना, उन्होंने जमीन वाली हुकूमत की। कौन वाली हुकूमत की? जमीन वाली। उनकी नीयत जमीन थी, जमीन। तो जो लोग भारत की सरजमीन पर जमीन के लिए आए थे वो जमीन में गए। और मेरा गरीब नवाज जमीन के लिए नहीं आया था, खुदा के दीन के लिए आया था। इसलिए आज एक कब्र ऐसी है आज भी हुकूमत कर रही है। एक कब्र ऐसी है जो आज भी, बोलिए, हुकूमत कर रही है। बहुत शानदार हुकूमत कर रही है। अल्लाह अकबर। जहां जाने के बाद खुदा याद आ जाए, जहां पहुंचने के बाद लबों पर दुरूद के नगमे जारी हो जाए, जहां पहुंचने के बाद अली याद आ जाए कि जब अली का बेटा ऐसा है तो सरापा मौला अली कैसा होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हुकूमत चाहते हो, हमेशगी की हुकूमत चाहते हो ना, हमेशगी का दबदबा और हमेशगी की सल्तनत चाहते हो और हमेशगी की सुरखरुई चाहते हो ना भाई, तो दीन के रास्ते पर चल पड़ो। अल्लाह हम सब के दीन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए। सिद्क़े दिल से पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतहु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि